आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां ज्ञान बनता है ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर तरफ शोर है, वहां शांति कैसे मिले? क्यों हमारी जिंदगी में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं? क्यों हम अंदर से खाली महसूस करते हैं, जबकि बाहर सब कुछ ठीक लगता है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। थिंक लाइक अ मंक, जिसे लिखा है जय शेट्टी ने। जय शेट्टी एक ब्रिटिश इंडियन है जो 22 साल की उम्र में एक मोंक बन गए थे। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक मोंक का लेक्चर सुना और उस एक लेक्चर ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने पार्टी, पैसा, कॉरपोरेट करियर सब कुछ छोड़ दिया और भारत आकर एक आश्रम में 3 साल बिताए। वहां उन्होंने ध्यान, सेवा और सादगी के साथ जीना सीखा। लेकिन फिर एक दिन उनके गुरु ने उनसे कहा, अब बाहर जाओ और ये ज्ञान दुनिया को दो। और वहीं से शुरू होती है जय शेट्टी की एक नई यात्रा, जिसमें वे मोंक की तरह सोचने का तरीका आम लोगों को सिखाते हैं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, पर्पस और शांति पा सकें। थिंक लाइक अ मंक किताब 3 भागों में बंटी है। पहला भाग है लेट गो यानी छोड़ना सीखना, दूसरा है ग्रो यानी अंदर से विकास करना, और तीसरा है गिव यानी दूसरों की सेवा करना। पहले भाग में जय बात करते हैं कि हमें किन चीजों को छोड़ना चाहिए, जैसे कि नेगेटिव सोच, डर, ईगो, जलन और वो नकली पहचान जो हमें सोसाइटी ने दी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे करियर, सोशल मीडिया प्रोफाइल या स्टेटस से बनती है, लेकिन जय कहते हैं कि असली पहचान हमारे अंदर है, वो जो शोर के पीछे छुपी हुई है। जय बताते हैं कि समाज हमें बताता है कि सफलता का मतलब है पैसा, नाम और पावर, लेकिन मोंक माइंडसेट कहता है कि सफलता का मतलब है आंतरिक शांति और उद्देश्य। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जय बताते हैं कि हम ज्यादातर डिसीजंस दूसरों की उम्मीदों को देखकर लेते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मोंक माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमें अपने डिसीजंस अपने वैल्यूज और पर्पस के आधार पर लेने चाहिए। जय कहते हैं कि हमें डिटैचमेंट सीखनी चाहिए, यानी चीजों से, पहचान से और दूसरों की राय से थोड़ा अलग होना। इसका मतलब यह नहीं कि आप चीजों को छोड़ दें, बल्कि ये कि आप उनसे इमोशनली जुड़ना छोड़ें। इससे आपको असली आजादी मिलेगी। थिंक लाइक अ मंक की शुरुआत में ही जय हमें एक आईना दिखाते हैं कि हम कौन हैं और क्यों हम खुद को नहीं समझ पाते। ये किताब एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि नेगेटिविटी कैसे काम करती है और हम अपने अंदर के डर, ईगो और जलन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ किताब की शुरुआत है। ध्यान, आत्मानुशासन और उद्देश्य की खोज से जुड़ी ये यात्रा अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करती है। जय शेट्टी हमें बताते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा होता है, एक बंदर की तरह कूदता हुआ और एक संत की तरह शांत। थिंक लाइक अ मंक में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। जय बताते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, वैसा ही सोचने लगते हैं। इसीलिए संगत का महत्व बहुत बड़ा है। जो लोग हमारी ऊर्जा चूसते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। संत बनने का मतलब ये नहीं कि हम समाज से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है भीतर से शांत और स्पष्ट होना। अगले हिस्से में लेखक बात करते हैं इच्छाओं की। हम में से ज्यादातर लोग किसी चीज की चाहत करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज या सोशल मीडिया ने हमें दिखा दिया है कि वो चीज जरूरी है। लेकिन क्या वो हमारी असली जरूरत है? जय हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं की जड़ तक पहुंचना होगा। क्या ये इच्छा मेरे मन से है या समाज ने बोई है? लेखक कहते हैं कि जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तब हम अपनी प्राथमिकताओं को बदल पाते हैं। हम दिखावे की दुनिया से हटकर अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर किसी को खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती है तो उसे अपनी करियर की दिशा उसी हिसाब से चुननी चाहिए। इस अध्याय में जय अहंकार यानी ईगो की भी बात करते हैं। ईगो हमें भ्रम में रखता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन असल में ये सीखने की क्षमता को मार देता है। संतों की तरह सोचने वाला व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, विनम्र रहता है और ये स्वीकार करता है कि उसे बहुत कुछ जानना बाकी है। ईगो को पहचानना और उससे ऊपर उठना ही असली आजादी है। जय कहते हैं कि हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वही ईगो है। जब लोग हमारी आलोचना करते हैं और हम टूट जाते हैं, तब हमारा ईगो ही घायल होता है। लेकिन अगर हम अपनी आलोचना को सीखने का जरिया बना लें, तो हम और मजबूत बन सकते हैं। जय एक अभ्यास भी बताते हैं, स्पॉट, स्टॉप, स्वैप, यानी पहचानो, रोको और बदलो। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो सबसे पहले उसे पहचानो, फिर उसे रोकने की कोशिश करो और उसके स्थान पर एक सकारात्मक विचार रख दो। ये तकनीक साधारण लगती है, लेकिन लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से मन को स्थिर किया जा सकता है। ये भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे जी सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो विजडम फ्यूल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला हिस्सा आप मिस न करें। अब हम प्रवेश करते हैं तीसरे भाग में, जहां जय शेट्टी बात करते हैं पर्पस यानी जीवन के उद्देश्य की। हम सबने कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछा होगा, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? लेकिन हम अक्सर इस सवाल का उत्तर बाहरी चीजों में खोजते हैं, नौकरी, पैसा, शोहरत, जबकि सच्चा उद्देश्य भीतर छिपा होता है। जय कहते हैं, ध्यान दो कि आप किन कामों में अपना समय भूल जाते हो। जहां आपको पैसे की चिंता नहीं होती और आप पूरे दिल से लगे रहते हो, वही आपका उद्देश्य छिपा होता है। ये पैशन नहीं बल्कि पर्पस है। ऐसा काम जो आपके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। जय बताते हैं कि कैसे हम ध्यान और सेवा के जरिए अपने उद्देश्य को साफ देख सकते हैं। ध्यान हमारे विचारों को शांत करता है और सेवा हमारे दिल को खोलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम अपने भीतर के उद्देश्य को महसूस करते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, धर्म यानी आपका सच्चा कार्य। जब आप अपने अंदर की शक्ति और दूसरों की जरूरत के बीच संतुलन बना लेते हैं, वहीं से धर्म शुरू होता है। और जय कहते हैं, धर्म पर चलना ही सबसे बड़ी सफलता है। लेखक एक अभ्यास भी देते हैं जिसे कहते हैं इकिगाई। ये जापानी विचार है, जहां 4 चीजें मिलती हैं, जो आपको पसंद है, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए लोग भुगतान करने को तैयार है। अगर आप इन चारों को जोड़ लेते हैं, तो वही आपका इकिगाई है, यानी आपका उद्देश्य। जय हमें याद दिलाते हैं कि सफलता और उद्देश्य में अंतर होता है। सफलता बाहरी मापदंडों से नापी जाती है, जैसे पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन उद्देश्य अंदर की संतुष्टि से जुड़ा है। जब आप जाने कि आप सही जगह पर हैं, सही काम कर रहे हैं और दुनिया में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। ये भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे नकारात्मकता से निपटा जाए और कैसे खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो विजडम फ्यूल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला हिस्सा आप मिस न करें। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां ज्ञान बनता है ताकत। अब हम शुरू करते हैं चौथा भाग, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता से निपटना। जय शेट्टी बताते हैं कि नकारात्मकता एक वायरस की तरह होती है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को धीरे धीरे खोखला कर देती है। ये हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है और अक्सर इसकी जड़ें होती है डर, ईर्ष्या, गुस्सा और असुरक्षा। जय कहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्पष्टता और शांति हो, तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारे आसपास और अंदर कौन कौन सी नकारात्मकता है। सबसे पहली चीज
आंतरिक नकारात्मकता, ये वो बातें होती हैं जो हम खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। ये आत्मनकारात्मक विचार हमें खुद से दूर कर देते हैं। जय हमें एक मंत्र देते हैं, डोंट जज योर थॉट्स, ऑब्जर्व देम। अपने विचारों को जज मत करो, उन्हें सिर्फ देखो। जब आप अपने विचारों के बाहरी दर्शक बन जाते हो, तब आप उन्हें बदलने की शक्ति भी हासिल कर लेते हो। दूसरी नकारात्मकता होती है बाहरी नकारात्मकता। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। जय ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं और कहते हैं, आप सभी को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी कंपनी जरूर चुन सकते हो। जय एक बहुत ही साधारण तकनीक बताते हैं जिसे कहते हैं स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। स्पॉट, नकारात्मक विचार को पहचानो। स्टॉप, उसे रोकने का प्रयास करो। स्वैप, उस सोच को एक सकारात्मक सोच से बदल दो। उदाहरण के लिए, मुझसे नहीं होगा को बदलो, मैं सीखने के प्रोसेस में हूं। जय ये भी बताते हैं कि हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम महसूस करते हैं। इसका समाधान है तुलना से ऊपर उठना और खुद के सफर की इज्जत करना। आखिर में जय कहते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी इंसानी अनुभव का हिस्सा है, उन्हें दबाओ मत, समझो। जब हम अपने गुस्से, डर और दुख को जड़ों तक समझते हैं, तभी हम उन्हें सही तरीके से हील कर सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, नकारात्मकता को नजरअंदाज मत करो, उसे समझो और ट्रांसफॉर्म करो। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में जय बात करेंगे फियर यानी डर को हराने की तकनीकों के बारे में। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल विजडम फ्यूल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां ज्ञान बनता है ताकत। अब हम बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, फियर यानी डर। जय शेट्टी कहते हैं कि डर एक नेचुरल भावना है, लेकिन जब हम इसे समझते नहीं, तब ये हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। डर कई रूपों में आता है, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, रिजेक्शन का डर या भविष्य को लेकर डर। जय बताते हैं कि डर का जड़ अक्सर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में होता है। जो बातें हमारे साथ पहले घट चुकी हैं, वही डर के बीज बन जाती है, जो बार बार हमारे मन में उगते रहते हैं। लेकिन क्या डर से भागने से डर खत्म हो जाता है? नहीं। जय कहते हैं, डर से भागने से वो और ताकतवर हो जाता है। डर को हराने का सिर्फ एक रास्ता है, उसे फेस करना। जय एक पावरफुल बात कहते हैं, Fear doesn't go away when you avoid it. It goes away when you face it. वो एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक मंक को हर रात एक भूत दिखाई देता था। वो डर के मारे मेडिटेशन छोड़ देता, लेकिन एक दिन उसने उस भूत से पूछ लिया, तू कौन है? भूत बोला, मैं तुम्हारा डर हूं। जब तक तुम मुझसे भागोगे, मैं पीछा करता रहूंगा। जब तुम मुझे पहचान लोगे, मैं चला जाऊंगा। जय फियर से निपटने के लिए 3 स्टेप बताते हैं। रिकॉग्नाइज योर फियर। सबसे पहले अपने डर को पहचानो, उसका नाम लो। अंडरस्टैंड इट। खुद से पूछो, ये डर आया कहां से? क्या ये रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन है? टेक स्मॉल एक्शंस अगेंस्ट इट। उस डर से जुड़े छोटे छोटे एक्शंस लो। हर छोटा कदम डर को कम करता है। जय बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। लेकिन रिजेक्शन का मतलब है आप कोशिश कर रहे हो। जय एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने शुरू किए थे, तो उन्हें भी डर था, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया, मैं इस दुनिया में अप्रूवल लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। जय कहते हैं, जब आप फियर को पर्पस से बदल देते हो, तो डर अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए अगर आप अपने डर को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, बस एक छोटा स्टेप। इस चैप्टर का संदेश साफ है, डर इंसान को रोकता है, लेकिन साहस उसे आगे बढ़ाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे इंटेंशन यानी आपकी नीयत और उसके महत्व की।
आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल। जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम सीखते हैं सोच को बदलना, जिंदगी को बेहतर बनाना। अब हम पहुंच चुके हैं छठे भाग पर, इंटेंशन यानी नियत। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर काम के पीछे कोई न कोई नियत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी नियत को पहचान ही नहीं पाते। हम कुछ करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये हमें खुद नहीं पता होता। वो समझाते हैं कि नियत दो तरह की हो सकती है। लोअर इंटेंशन, जैसे पैसा कमाना, शोहरत पाना, दूसरों से आगे निकलना। हायर इंटेंशन, जैसे सेवा करना, सीखना, खुद को ग्रो करना, दूसरों की मदद करना। जय कहते हैं कि लोअर इंटेंशंस शॉर्ट टर्म सक्सेस देती है, लेकिन इनर पीस नहीं देती। वही हायर इंटेंशंस भले धीरे चले, लेकिन डीप सैटिस्फैक्शन देती है। वो एक पावरफुल उदाहरण देते हैं। अगर कोई YouTube वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बना रहा है तो वो जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर वो नॉलेज शेयर करने के लिए बना रहा है तो वो लगातार बना पाएगा। जय हमें एक सवाल करने को कहते हैं, Why am I doing this? अगर इसका जवाब केवल पैसा या तारीफ है तो हमें रुककर दोबारा सोचने की जरूरत है। वो एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, द वाई लैडर। कोई भी काम लो और खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? फिर जो जवाब आए उस पर फिर से पूछो, और ये क्यों? ऐसे करते करते जब तक आप एक इमोशनल या स्पिरिचुअल रीजन तक न पहुंचो, तब तक पूछते रहो। जब हमारी नीयत साफ होती है तो हमारा मन शांत होता है। नियत ही वो दिशा देती है जिससे हम डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। जय कहते हैं, When your intention is pure, your energy is unstoppable। वो बताते हैं कि मंक बनने के बाद जब वो वापस दुनिया में आए तो उन्होंने क्लैरिटी से काम किया। उनका उद्देश्य था लोगों की मदद करना। यही नियत आज उनके हर काम में झलकती है, चाहे वो किताब हो, पॉडकास्ट हो या वीडियो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थिरता आए तो सबसे पहले अपनी नियत को साफ करें। नियत ही नींव होती है आपके हर काम की। अगले भाग में हम बात करेंगे पर्पस, यानी जिंदगी का असली मकसद क्या है। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि आपकी सोच और जीवन में बदलाव आ सके। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हर शब्द आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब हम आए हैं 8वें भाग पर, रूटीन यानी दिनचर्या। जय शेट्टी कहते हैं, आपकी दिनचर्या आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। मंक लाइफ में रूटीन का बहुत महत्व होता है। हर काम एक तय समय पर होता है, सोने से लेकर जागने तक, खाने से लेकर ध्यान करने तक। क्यों? क्योंकि दिनचर्या से मन में स्थिरता आती है, और मन स्थिर हो तो जीवन स्पष्ट होता है। जय हमें बताते हैं कि अगर हम केओटिक यानी बेतरतीब जीवन जीते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही बेतरतीब हो जाता है। और अगर हम दिन की शुरुआत मोबाइल स्क्रॉलिंग से करेंगे तो पूरा दिन ध्यान भटकाने में ही चला जाएगा। इसलिए वो मॉर्निंग रूटीन पर जोर देते हैं। उनका एक सुंदर मॉर्निंग रूटीन फॉर्मूला है, टाइम, टी, थैंकफुलनेस। दिन की शुरुआत आभार से करें। 3 चीजों के लिए धन्यवाद करें। आई, इंसाइट, कोई अच्छी किताब पढ़े, पॉडकास्ट सुने या खुद को गहराई से जानने का प्रयास करें। एम, मेडिटेशन, 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ये मन को केंद्र में लाता है। ई, एक्सरसाइज, शरीर को एक्टिव करने के लिए थोड़ी कसरत करें। अगर आप सिर्फ ये 4 चीजें हर सुबह करते हैं तो आपका पूरा दिन ज्यादा ऊर्जावान, फोकस्ड और मीनिंगफुल बन जाता है। जय एक और बात बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं मंक बनना मतलब सब कुछ छोड़ देना, लेकिन असली मंक माइंडसेट यही है कि हम अपने दिन को कॉन्शियस यानी जागरूक रूप से जिए, ना कि बस रिएक्टिव होकर। रूटीन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बोरिंग हो। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर वही कर रहे हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करे। जय कहते हैं, When you control your day, you start controlling your life। इसलिए एक मजबूत सुबह की शुरुआत
एक डिसिप्लिन भरी दिनचर्या और छोटे छोटे नियम, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज ही तय करें, आप अपनी दिनचर्या किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे दी माइंड, मन को कैसे समझें और उसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस विचार यात्रा में हमारे साथ जुड़े। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हर विचार आपको भीतर से मजबूत बनाता है। अब हम पहुंचे हैं 9वें भाग पर, द माइंड यानी मन को समझना और साधना। जय शेट्टी कहते हैं, मन हमारा सबसे शक्तिशाली औजार है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। मंक बनने की यात्रा में सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर के मन के साथ होता है। जय 3 प्रकार के मन का जिक्र करते हैं। 1. मन की माइंड, जो हर समय उछलता कूदता है, ध्यान नहीं टिकता, हर आवाज और सूचना की ओर भागता है। 2. चिट्टा, प्योर माइंड, जब मन पूरी तरह शुद्ध होता है, शांत होता है, बिना किसी विकार के। 3. हायर सेल्फ माइंड, जो आत्मा से जुड़ा है, जहां से ज्ञान और दिशा दोनों मिलती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग मन की माइंड में फंसे हैं। लगातार नोटिफिकेशंस, थॉट्स, कंपैरिजंस, डिस्ट्रैक्शंस, यही कारण है कि लोग तनावग्रस्त और असंतुलित हैं। जय कहते हैं कि मंक बनने का अर्थ है मन की माइंड से मंक माइंड की ओर यात्रा करना। कैसे करें? स्टेप 1. ऑब्जर्व योर थॉट्स। सबसे पहले अपने विचारों को देखना शुरू करें। क्या आपके विचार ज्यादातर नेगेटिव हैं? क्या आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं? अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। स्टेप 2. डोंट आइडेंटिफाई विद एवरी थॉट। हर विचार आपका नहीं होता। जय कहते हैं, एवरी थॉट इज नॉट ट्रूथ। कई बार मन फालतू बातें करता है और हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। स्टेप 3. रीप्रोग्राम योर माइंड। पुराने विचारों को हटाकर नए विचारों को लाना जरूरी है। इसके लिए अफर्मेशंस, जर्नलिंग और पॉजिटिव कंटेंट से जुड़ना जरूरी है। जय मेडिटेशन को सबसे जरूरी अभ्यास मानते हैं, क्योंकि ये मन की माइंड को शांत करता है। वो कहते हैं, साइलेंस इज वेयर क्लैरिटी लाइव्स। वो सजेस्ट करते हैं कि दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करें, भले ही वो सिर्फ सांस पर ध्यान देना ही क्यों न हो। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। एक और पावरफुल बात जय कहते हैं, ट्रेन योर माइंड लाइक यू ट्रेन योर बॉडी। जैसे जिम में कंसिस्टेंसी चाहिए, वैसे ही मन के लिए भी रोज अभ्यास जरूरी है। तो अगर आप सच में अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन से दोस्ती करें। मन को दोष देना आसान है, लेकिन उसे समझना और बदलना, यही असली साधना है। अगले भाग में हम बात करेंगे फियर, डर क्या है और हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपकी सोच को शक्ति में बदलते हैं। अब हम पहुंचे हैं 10वें भाग पर, फियर यानी डर को पहचानना और उससे मुक्त होना। जय शेट्टी कहते हैं, डर केवल एक कल्पना है जिसे हमारा मन वास्तविकता बना देता है। अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं वो कभी होती ही नहीं, परंतु हमारा मन उन्हें बार बार दोहराता है और हम अंदर से डर में जीने लगते हैं। मंक बनने की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है डर। डर खोने का, डर असफल होने का, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर अकेले रह जाने का। जय बताते हैं कि हमारे डर 2 प्रकार के होते हैं। 1. रियल फियर, जो हमें सच में खतरे से बचाते हैं, जैसे आग, दुर्घटना या सांप से डरना। 2. इमेजिनरी फियर, जो हमारे मन ने बनाया है, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। ये वो डर है जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं पर उनका कोई ठोस आधार नहीं है। जय कहते हैं कि इन इमेजिनरी फियर्स को खत्म करने का एक ही तरीका है, उनका सामना करना। फियर का मुकाबला कैसे करें? स्टेप 1. राइट डाउन योर फियर्स। अपने डर को कागज पर उतारिए।
जब आप उसे लिखते हैं तो वो आपके मन के अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ जाता है। स्टेप 2, क्वेश्चन योर फियर। अपने डर से सवाल पूछिए, क्या ये डर मेरा है या किसी और ने मुझे दिया है? क्या ये डर हमेशा सही होता है? क्या इस डर के पीछे कोई सच्चाई है? स्टेप 3, रीफ्रेम दी फियर। अपने डर को अपनी शक्ति में बदलिए। जय कहते हैं, वॉट इफ फियर इज नॉट स्टॉपिंग यू बट प्रिपेयरिंग यू। मतलब, जिस चीज से आप डरते हैं वही आपको तैयार कर रही है कुछ बड़ा करने के लिए। स्टेप 4, डेली करेज एक्सरसाइजेस। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे थोड़ा डर लगता है। किसी अजनबी से बात करना, अपनी बात रखना, नया काम शुरू करना। धीरे धीरे आपका साहस बढ़ेगा और डर कमजोर होगा। जय एक पावरफुल बात कहते हैं, डोंट लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। डर को अपना भविष्य तय मत करने दीजिए। वो बस एक आवाज है और आप उससे बड़े हैं। मंक बनने का अर्थ है डर के ऊपर खड़ा होना और अपने हायर सेल्फ की आवाज को सुनना। तो आज से ही अपने डर को पहचानिए, उसे लिखिए और छोटे छोटे कदमों से उस पर विजय पाइए। अगले भाग में हम बात करेंगे इंटेंशन, यानी किसी भी काम के पीछे की भावना और क्यों ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आपकी ग्रोथ की ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। भाग 11, इंटेंशन, इरादा। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां विचारों की शक्ति को जीवन की दिशा में बदला जाता है। जय शेट्टी कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारा इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इरादा ही ऊर्जा है जो हमारे कर्मों को दिशा देता है। आज के भाग में हम बात करेंगे कैसे इरादा यानी इंटेंशन हमारे जीवन को बदल सकता है। बहुत बार हम एक ही काम करते हैं लेकिन उसका परिणाम अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि इरादा अलग होता है। जय समझाते हैं कि 4 प्रकार के इरादे होते हैं। 1, ड्यूटी, कर्तव्य, जब हम कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना है। 2, फियर, डर, जब हम कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हम परिणाम से डरते हैं। 3, गेन, लाभ, जब हम कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए। 4, लव, प्रेम, जब हम कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो करना अच्छा लगता है और हम उसे पूरी निष्ठा से करते हैं। मंक की सोच हमें सिखाती है कि जो कार्य प्रेम और सेवा के इरादे से किया जाए वही सच्चा कार्य होता है। जय कहते हैं, जब हम सही इरादे से कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारा साथ देता है। अपने इरादों को साफ करने के लिए क्या करें? 1, पॉज बिफोर एक्शन। किसी भी बड़े निर्णय से पहले रुकिए और सोचिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? 2, जर्नल योर इंटेंशंस। हर सुबह 5 मिनट का समय लेकर लिखिए, आज मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस भावना से काम करूंगा। 3, चेक बिफोर स्पीकिंग। जब आप किसी से कुछ कहें, सोचिए, क्या मेरा इरादा मदद करने का है या चोट पहुंचाने का। 4, मेडिटेट ऑन इंटेंशन। ध्यान के दौरान अपने अंदर झांकिए और इरादों को साफ कीजिए। शांत मन से सच्चे इरादे ही बाहर आते हैं। जय कहते हैं, द क्लियरर योर इंटेंशन द स्ट्रॉन्गर योर एनर्जी। अगर आपका इरादा साफ और सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इसलिए अगली बार जब आप कोई भी कार्य करें, पहले अपने इरादे को समझिए। इरादा छोटा हो या बड़ा, वही तय करेगा कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। अगले भाग में हम जानेंगे पर्पस, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे कैसे खोजें। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल। अगर आप हर दिन एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाग 12, पर्पस, उद्देश्य। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां विचारों को गहराई से समझा जाता है और जीवन को सार्थक बनाया जाता है। जय शेट्टी कहते हैं, जब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पहचानते, हम अपने ही जीवन में खोए रहते हैं। आज का भाग है पर्पस, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है और हम उसे कैसे खोजें।
बहुत लोग सोचते हैं कि उद्देश्य कोई बड़ी चीज है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा लक्ष्य या मिशन। लेकिन जय समझाते हैं कि उद्देश्य वो होता है जो हमें सुबह उठने पर प्रेरणा देता है। उद्देश्य वही है जिससे हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। जय कहते हैं, योर पैशन प्लस योर स्ट्रेंथ्स प्लस योर कंपैशन योर पर्पस। यानी आपका जुनून, आपकी ताकत और आपकी दया मिलकर बनाते हैं आपके जीवन का उद्देश्य। पर्पस कैसे खोजें? लुक एट योर पैशन। आप किस चीज में समय बिताते हैं जिसमें आपको आनंद आता है? आपकी रुचि क्या है? आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। आप किस काम में अच्छे हैं? कौन सा काम लोग बार बार आपसे करवाना चाहते हैं? यूज इट टू सर्व अदर्स। आप अपनी रुचि और ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कैसे कर सकते हैं? जय बताते हैं कि जब आप किसी चीज को करने के लिए जुनून महसूस करते हैं, उसमें कुशलता रखते हैं और वो काम दूसरों की भलाई के लिए है, वही आपका उद्देश्य है। एक अभ्यास जो जय सुझाते हैं, हर सुबह पूछिए, मैं आज किस एक व्यक्ति की मदद कर सकता हूं? हर रात पूछिए, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ? जीवन का उद्देश्य हमेशा सेवा में छिपा होता है। जय कहते हैं, डोंट लुक फॉर योर पर्पस इन दी फ्यूचर, लाइव विद पर्पस टुडे एंड दी पाथ विल अनफोल्ड। मंक्स अपने जीवन का हर क्षण उद्देश्य के साथ जीते हैं, चाहे वो ध्यान कर रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों या किसी को भोजन दे रहे हों। हर काम एक उद्देश्य से होता है। आपका उद्देश्य कोई एक बड़ी बात नहीं है, बल्कि आपके हर छोटे काम में छिपा होता है। अगर आप उसे समझें, तो आज से आप भी हर कार्य से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये काम उद्देश्य से कर रहा हूं या सिर्फ आदत से? अगले भाग में हम जानेंगे रूटीन दिनचर्या की ताकत को, जो आपको स्थिरता और शक्ति देती है। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल। अगर आप जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाग 13, रूटीन दिनचर्या। आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां विचारों को गहराई से समझा जाता है। जय शेट्टी कहते हैं, हमारा जीवन हमारी आदतों का प्रतिबिंब होता है। मंक बनना या सोच में मोंग जैसा बनना, यह किसी एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए रोजाना की रूटीन यानी दिनचर्या को सही दिशा में ढालना होता है। जय बताते हैं कि रोज की दिनचर्या हमारे दिमाग और दिल को शांति देती है। जैसे एक स्ट्रक्चर दिन हमें फोकस देता है, हमारी सोच को साफ करता है और हमें अपने लक्ष्य से जोड़ता है। मंक रूटीन की खास बातें। मॉर्निंग रूटीन। मोंक सुबह जल्दी उठते हैं, ध्यान करते हैं और खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरते हैं। जय कहते हैं, विन द मॉर्निंग, विन द डे। डिजिटल डिटॉक्स। मोंक अपने समय को स्क्रीन पर बर्बाद नहीं करते। जय खुद हर दिन का कुछ समय बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के बिताते हैं, ताकि वो खुद से जुड़ सकें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले मंक 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। जय बताते हैं कि आभार हमें अंदर से शांत बनाता है। कंसिस्टेंट स्लीप वेक टाइम। एक तय समय पर सोना और उठना, ये आपके शरीर और मन को स्थिरता देता है। जय कहते हैं, रूटीन क्रिएट्स रिदम, रिदम ब्रिंग्स हार्मनी एंड हार्मनी ब्रिंग्स पीस। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर रहे, हमारा फोकस बना रहे और हमारा जीवन दिशा में चले, तो हमें अपनी रोज की आदतों को मंक माइंडसेट के अनुसार ढालना होगा। रूटीन बोरिंग नहीं होती, बल्कि रूटीन से हमें आजादी मिलती है, क्योंकि हम फिर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। जय की एक सलाह है, हर दिन का एक उद्देश्य तय करें। एक काम तय करें जो आज आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। तो आज से अपनी दिनचर्या को पुनः देखिए। क्या उसमें शांति, फोकस और उद्देश्य है? अगर नहीं, तो अब वक्त है बदलाव का। आपने सुना थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी की पूरी सारगर्भित हिंदी स्क्रिप्ट केवल विजडम फ्यूल चैनल पर। अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव ला सके, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आउट्रो। ध्यान रखें, मोंक बनने का मतलब पहाड़ों पर जाकर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग में शांति
और जीवन में उद्देश्य लाना है। आप मूंग जैसे सोच सकते हैं, कहीं से भी, सिर्फ सोच बदलनी है। धन्यवाद इस यात्रा में साथ देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी किताब और नई सोच के साथ, केवल विजडम फ्यूल पर। आपका दिन शुभ हो।